देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और अभी मैं खड़ा हूं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सारे पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर और ये जो आंदोलन यहाँ पे जो चल रहा है, ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, कल की घटना आप सभी ने देखी होगी और नहीं देखी है तो आज भी कल की जो घटना घटी है उन तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो मौजूद हैं धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और जितने भी मीडिया कर्मी हैं और सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और कल नेशनल हेराल्ड मामले में धनबाद जिला कमेटी कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं धनबाद जिला कमेटी के, वो आयकर भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने के बाद जो कांग्रेस जिला कमेटी की वो जो टीम थी वो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंची और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दो गुट में भिड़ चुके थे। और ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ धनबाद प्रेस क्लब भी मौजूद है यहाँ पे। इसी दौरान जब उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले का विरोध प्रदर्शन करने के बाद जब धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और यहाँ पर हो हल्ला शुरू हुआ, कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई और वो मारपीट इस कदर तक पहुंच गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कि वहाँ पे मौजूद एक थार गाड़ी से जो धनबाद जिला कमेटी के रशीद रजा अंसारी, वो उनके दो पुत्र और उनके दो भाई और एक अलग गुटों में जो मारपीट हुआ और मारपीट इस कदर तक बढ़ा कि गाड़ी से लोहे के एंगल, लोहे के पाइप और लोहे के रॉड निकाल कर लोगों को इस कदर वहां पे मारपीट हुई कि लोग जान बचाने के लिए धनबाद प्रेस क्लब पहुंचे। और जब इन सभी वारदात का जब वीडियो जब पत्रकारों के द्वारा लिया गया तो सारी जो आक्रोश है वो सारी भीड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्रकार के साथ उलझ गए और पत्रकार में दैनिक जागरण के जो एक वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं ताहिद, उनके साथ बदसलूकी की गई है, तमाम अन्य पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई। सारी वीडियो में आपको दिखाऊंगा और अभी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है मैं एक एक करके सारे पत्रकार के साथ जुड़ूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ घटना घटा है और क्या कुछ लोग मांग कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जागरण के ही पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, मैं सीरियन से जुड़ूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कल की जो घटना घटी है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने कल रणधीर वर्मा चौक पे उत्पात मचाया, उसके बाद सारे गुस्से को पत्रकार के ऊपर फोड़ दिया है और ऐसा नहीं कि थोड़ा से पत्रकार को घायल भी किया है और जान से मार देने का कोशिश भी किया है। क्या कुछ कहिएगा? कमजोर समझ लिया हम लोग, कभी दारू माफिया, कभी कोयला चोर, कभी बालू माफिया, यही लोग हमला करते थे और हम लोग कुछ नहीं करते। इस बार लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, इनको समझाना जरूरी है किसी भी हमलावरों को, किसी भी इस तरह के लोगों को कि हम लोग कमजोर नहीं है, पत्रकार हमेशा से ताकतवर और अभी भी ताकतवर रहेगा आगे भी। आज जो आंदोलन शुरू किया गया है, क्या आपसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर हो चुका है? जो कल एफआईआर नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, थाने में दे दिया गया है। हम लोग सारे लोग पत्रकार लोग गए थे थाना और एफआईआर करवा चुके हैं। अब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनको गिरफ्तार नहीं करवाएंगे, उनको उचित सजा नहीं दिलवाएंगे। तो क्या कुछ मुख्य मांगे रखे हैं? जैसे उनको तो नाक पे ब्लड आया था, उनको गंभीर चोटें भी आई है, तो क्या कुछ मांग रख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ धनबाद में ही से भी ये घटना नहीं देखा गया, इससे पहले भी पूरे देश में भी कुछ पत्रकार जान से हाथ धो बैठे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रशीद रजा अंसारी जैसे नेता जो है इनको एकदम बॉयकॉट करेंगे, इनके खबरों को कहीं नहीं लगाया जाएगा, कहीं नहीं दिखाया जाएगा, इनकी फोटो नहीं छपेगी, तभी पता चलेगा कांग्रेस को। इस तरह के नेताओं को हम लोग को नहीं रखना है। इस पर यही कहेंगे कि साफ गुंडागर्दी है कांग्रेस की और ये कांग्रेस गुंडागर्दी प्रेस के लोगों पे उतार रही है, ये गलत है, ये चौथे स्तंभ है। हम लोग उनके न्यूज के लिए काफी प्रयास करते हैं, काफी दौड़ भाग करते हैं इधर उधर और उनका न्यूज कवरेज करते हैं और कवरेज करने के बाद हम लोग अखबारों में दिखाते हैं। उसके बाद भी उन लोगों के द्वारा हम लोगों पे हमला, ये बहुत बड़ा गलत है। सरकार इस पे कड़ा निर्णय ले और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जहां तक कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं उन पे कांग्रेस कार्रवाई करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहे। जैसा कि आज इन्होंने पत्रकार ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुका है, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं इस आंदोलन के माध्यम से? मांग ये है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। और जो मुख्य बताया जा रहा है कि रशीद रजा अंसारी जो कार्यकारी अध्यक्ष, हाँ, क्या चाहते हैं? उनका जो कार्यकारी अध्यक्ष का पोस्ट है उसको रद्द कर दिया है। बिहार से आप तो घटना घटा, क्या कुछ कहिए? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और धनबाद प्रेस क्लब का मैं मेंबर भी हूँ और मैं कहीं भी रहूँ, मैं पटना रहूँ, दिल्ली रहूँ या कोई कहीं रहे, पत्रकारों पर जब हमला होगा तो देश के लोग सारे पत्रकार एक हो जाएंगे और जो अलग पार्टियां हैं जिनको हम लोग कवरेज देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन पार्टियों में जरा भी शर्म हया है तो इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करें। हम लोग निरीह प्राणी है, कैमरा कलम लेकर चलते हैं, आप हमें लाठी से मार दीजिए, डंडा से मार दीजिए, लेकिन पत्रकार अगर आप घर से बाहर कोई घटना को अंजाम देते हैं तो पत्रकार का ये फर्ज बन जाता है कि उस घटना को वो कवरेज दे।
उस पर न्यूज बनाए। ये आपको फैसला करना है, ये लोगों को फैसला करना है कि सड़क पर आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। सड़क पर अच्छी व्यवहार करेंगे तो भी हम न्यूज बनाएंगे, सड़क पर आप गंदी व्यवहार करेंगे तो भी हम न्यूज बनाएंगे। तो पत्रकार अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो आप जो उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और समाज के हर बुद्धिजीवी को, समाज के हर अच्छे लोगों को, समाज की सारी पार्टियों को जिनके साथ पत्रकार कदम से कदम मिलाकर चलता है, कांग्रेस के इस कुकर्म का घोर निंदा करना चाहिए। धनबाद थाना में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन उनकी गिरफ्तार करे। नहीं गिरफ्तारी है तो शनिवार को हम लोग नए डीसी भवन समाहरणालय के समक्ष धरना देंगे और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले सोमवार को वहाँ पर 1 दिन का भूख हड़ताल होगा। कल की जो घटना जिस तरह से घुस के मारपीट किया गया उसको लेकर के क्या चाहिए? यह बहुत ही निंदनीय घटना है। यह दर्शाता है कि झारखंड में स्थिति बहुत ही अराजक हो गई है। या तो प्रशासन को स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए थी कि बीच सड़क पर कैसे इस तरह से गुंडागर्दी की गई, पत्रकार हो या किसी के साथ भी अगर मारपीट हो रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, प्रशासन को उस पर सीसीटीवी फुटेज जब्त करके उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए था और हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है और प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करे। पार्टी विशेष के कार्यकारी अध्यक्ष भी हो तो उनको निष्कासन की भी कुछ मांग वगैरह? पार्टी के कार्यकारी जो कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष है उनके खिलाफ हम लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को कल ही पत्र भेजा है और हम सभी समाचार चैनलों, सभी समाचार पत्र अखबारों के संपादकों से आग्रह करेंगे अभी लिखित रूप से भी कि कम से कम राशिद रजा अंसारी और उनके परिवार के को कवरेज नहीं दिया जाए। उसमें क्या कुछ मांग है? उसमें है कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी जो नामजद है जो लाठी चला है। जी देखिए, ये इस बात का परिचायक है कि दलों में कैसे गुंडों का प्रवेश हुआ, ये मुद्दा बनता रहा है। ये इससे बड़ा ये है कि अभी भी कांग्रेस ने अपनी पराजय से, जनता के डोमेन से साफ हो जाने के बाद भी उसको सुधारने का कोई उन पर कोई प्रक्रिया में नहीं है, न उनके सूचना में। नहीं तो ऐसे गुंडे जो आपस में लोग गुटबाजी में लड़ रहे थे और न्यूज कवर कर रहे पत्रकारों पर अचानक प्रेस क्लब में घुसकर उन्होंने हमला किया और सारे लोग रॉड, डंडा, हरवे हथियार के साथ गाड़ी में आए थे और यहाँ तक कि राहगीरों की माने तो सबों के पास कट्टा भी था जी। और कुछ हो नहीं सकता है। वो तो बुझिए कि ऊपर वाले अगर कोई है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, तो किसी की जान नहीं गई, गोली नहीं चलाया, ये तो जान दे, ये दूसरा ही हादसा होता। इसलिए अविलंब ऐसे आतताइयों की 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो। वो कांग्रेस कमेटी के जो भी हैं, वो यहाँ से जो नेता ऐसा है, वो नेता भी खड़ा है जिसका बेटा ऐसा कर रहा था। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रभारी उनका बेटे, उनके भाई पर आरोप लगा है। वही कह रहे हैं, जो उनका लड़का है और वो जो प्रभारी है, प्रभारी अध्यक्ष है, इमीडिएट उनको दल से निष्कासित किया जाए, तभी जो है लगेगा। नहीं तो घटना उनके सामने है। वो दल के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके बेटों अगुवाई में ये हुआ। इसके पूर्व भी आपको जानकारी होगा, जमशेदपुर में कांग्रेस कई वरीय नेता थे जिन्होंने पत्रकार को मारकर बाथरूम में दफना दिया गया था। और ये धनबाद में आज पहली बार इस तरीके का जो आंदोलन शुरू हुआ, ये कहाँ तक जाएगा, क्या न्याय मिल पाएगा? देखिए, धनबाद में पहली बार आंदोलन ये नहीं, पत्रकार को लेकर एक लंबा, हाँ, पत्रकार को लेकर, यहाँ पत्रकार हत्या भी हुई है, हमले भी हुए हैं और हर बार हम लोगों ने सड़क पर उतरे हैं और पराजित किए हैं और हमलावर को गिरफ्तारी हुई। लड़ने की परंपरा यहाँ है। यही गुलाम सरवर आयोग बना था, एक IAS और IPS को न जो जुल्म किया था पत्रकारों पर, उसके खिलाफ बजाते गुलाम सरवर आयोग बना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके अगुवाई में, और ये पूरा इंटरनेशनल मामला बना था और सारे लोगों का कैरियर चौपट हो गया, चाहे वो IAS हो या IPS हो। धनबाद का ये सारा चीज नहीं है। धनबाद लड़ने में आगे रहा है। कोलांचल की धरती है, काले हीरे की धरती है, यहाँ के पानी में वो तासीर है जो हमको लड़ने का मौका देता है। यही वो धरती है जहाँ हम हजारों हजार फीट नीचे जाकर हमारे मजदूर कोयला निकाल कर देश की धामनी चलाते हैं। तो यहाँ का लड़का, यहाँ के लोग जो यहाँ के पानी में पल भर रहे हैं, हम जैसे पत्रकार बड़ी ताकत रखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये धनबाद प्रेस क्लब के द्वारा आज धनबाद थाना में FIR दर्ज किया गया
और एफआईआर दर्ज करने के बाद संघ के जितने भी पत्रकार हैं, लगभग 500 की संख्या में तमाम पत्रकार धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और अपनी मांगों को सबके सामने रखा। इनकी जो मुख्य मांगे हैं इस आंदोलन के माध्यम से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और तमाम जो सदस्य हैं उनके द्वारा यही कहा गया है कि कल जो उनके द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर जो मारपीट की घटना उन्होंने अंजाम दिया, उसका जो वीडियो बनाने के क्रम में उन लोगों को जो बुरा लगा, जिसके बाद उन्होंने पत्रकार के साथ ऐसा सलूकी किया है, तो उसी के बाद इन लोगों ने जो निर्णय लिया है उन लोगों को धनबाद प्रेस क्लब बुलाकर उनसे माफी मंगवाया जाए और वो वीडियो हम लोग सामने बनाएंगे। उसके बाद ही हम लोगों का ये आंदोलन समाप्त होगा, अन्यथा ये आंदोलन बहुत चरणबद्ध तरीके से पूरे देश भर में फैलेगा। और आज की जो एफआईआर की गई है, एफआईआर में जो कुल लगभग 6 लोगों का नाम दिया गया है और 6 लोगों में उनसे साफ साफ यही मांग है कि उन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये आंदोलन, तो ये पहला दिन है और ये आंदोलन जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर इतना ही। आप द न्यूज़ फोर्स के साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार, धनबाद से।